अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ, काफ़ी अरसे के बाद ही ना मैं आज लस्सी बना रही हूँ क्योंकि मौसम अब बदलने लगा है। तो ऐसी ठंडी ठंडी चीज़ें ना सुबह के वक्त में अच्छी लगती हैं। सबसे पहले ना मैं लस्सी ही पी रही हूँ फ्रेश होने के बाद। और अभी ना मैंने हनान को भेजा हुआ था नाश्ता लेने के लिए। तो जब से मेरे बच्चों ने डोन पराठे यानी कि घर के फ्रोज़न पराठे शुरू किए हैं ना, तब से वो डबल रोटी को बिल्कुल भूल ही गए हैं। तो अब खाते ही नहीं हैं। तो इसलिए ना पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि हमारे घर में ना ब्रेड ख़त्म थी। तो मैंने हनान को भेजा क्योंकि आजकल ना उसे स्कूल से ऑफ है, पेपर्स उसके ख़त्म हो गए हैं। तो वो आजकल घर में ही होता है। मैंने उसे भेजा कि जाके ना आप जाके मार्केट से ले आओ ब्रेड अंडे, तो यही हम लोग जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं। तो यहाँ पे बैठ के ना मैं लस्सी पी रही थी और इतनी देर में हनान भी नाश्ता लेके आ गया। तो मैंने फिर उसे भी डाल के दे दी थी लस्सी। और आजकल ना अरीबा भी जल्दी आ जाती है क्योंकि उसके टेस्ट हो रहे हैं। तो वो भी ना 11 बजे के करीब घर होती है। तो आज तो तकरीबन सभी घर थे, तो इसलिए नाश्ता करके ना जल्दी से फ्री हो गए हैं। वैसे भी मैंने जल्दी में नाश्ता इसलिए बनाया था क्योंकि आज ना मुझे घर की क्लीनिंग भी करवानी थी अच्छी तरह से, बल्कि सारे घर को ना अच्छी तरह से क्लीन भी करना था। मैंने कहा कि रमज़ान की प्रेपरेशन तो अल्हम्दुलिल्लाह से फूड प्रेपरेशंस तो सारी हो गई हैं, अब थोड़ा घर को भी साफ़ कर लिया जाए। तो बस मैंने किचन से ही स्टार्टिंग ली है। तो सारी दीवारों को मैं अच्छी तरह से ना झाड़ रही थी। तो ये मेरे पास ना ब्रश भी है, इसके साथ भी काफ़ी अच्छा ना दीवारें साफ़ हो जाती हैं। लेकिन जो बेस्ट झाड़ू रहता है ना दीवारों को झाड़ने के लिए, तो उसका मुकाबला कोई भी चीज़ नहीं कर सकती। तो हम लोगों ने ना काफ़ी, मैं अपनी शादी से पहले भी ना झाड़ू के साथ ही ना दीवारों को साफ़ किया करती थी और ये मेरी आदत ना तब से ही बनी हुई है। तो जितना मर्ज़ी ब्रश के साथ भी कर लेना तसल्ली होती ही नहीं है। तो एक दफ़ा ना मैं ये फूल झाड़ू लेके ना तो इसके साथ दीवारों को साफ़ कर रही थी। तो बस ये मेरा काम तो हो गया था किचन का। और बाकी ना अब मैंने स्टोव को अच्छी तरह से आज क्लीन किया है। और इतना गंदा होया हुआ था ना कि इसके ऊपर ग्रीस भी जमी हुई थी और जो निशान पड़ जाते हैं ना, कोई चीज़ बॉयल होकर नीचे गिर जाती है तो उसके निशान पक्के हो जाते हैं। तो हेल्पर्स वगैरह इतनी डीपली क्लीनिंग तो करती नहीं है, ऊपर ऊपर से ही साफ़ करती हैं। तो आज सारे बर्नर्स उतार के ना तो मैंने स्टोव को साफ़ किया है। और बर्नर्स को ना मैं इसी तरह से साफ़ करती हूँ कि इन्हें ना बॉयल करने के लिए रख देती हूँ और उसमें ना थोड़ा सा विम पाउडर और थोड़ा सा ना लिक्विड सोप डाल देती हूँ। और थोड़ी देर ना फिर ये बॉयल होते रहते हैं। तो इनके ऊपर जो भी चीज़ें जमी होती हैं, ग्रीस होती है या कोई निशान पक्के होते हैं, तो वो ना इजीली फिर रिमूव हो जाते हैं। उनको ज़्यादा ना फिर घिसना नहीं पड़ता। तो काफ़ी ना पहले तो मैं काफ़ी एफ़र्ट्स लगा के ना तो इनको साफ़ किया करती थी। फिर जब से मैंने ये तरीका अपनाया है तो ना तब से मेरे लिए आसानी हो गई है। और आज किचन को डीप क्लीन करते हुए ना तकरीबन 2-2.5 घंटे तो लग गए थे। और इतनी देर में ना देखिए मेरा किचन अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो गया है, बल्कि सारा ही मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है। ये विंडो भी वॉश कर दी थी और सारी काउंटर टॉप्स जो थी ना तो उसे भी अच्छी तरह से क्लीन किया है। और अब इन बर्नर्स को ना मैंने हल्का सा ही बस धोया था तो ये सारे निशान इनके ऊपर से उतर गए हैं। तो चलिए ये सारे बर्नर्स ना यहाँ पे मैंने धो के रख दिए हैं काउंटर टॉप पे। मैंने कहा कि इनमें से ना पानी निकल जाए, फिर इनको स्टोव पे लगाती हूँ। और देखिए आप कितने अच्छे से साफ़ हो गए हैं। और इनके ऊपर इतनी ज़्यादा ग्रीस जमी हुई थी ना, इतने ऑयली हुए हुए थे ये कि अब सारे ही ना साफ़ हो गए हैं। तो मैंने शुक्र ही किया, मैंने कहा कि चलो इस तरह से ना बॉयल करने से ये जल्दी क्लीन हो जाते हैं, मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगाना पड़ती और ग्रीस भी सारी उतर जाती है। और बस आज तो सारा दिन ना मेरा क्लीनिंग में ही निकल गया है। और जब क्लीनिंग कर लो ना तो फिर इंसान का कुछ भी कुकिंग वगैरह करने को दिल ही नहीं चाहता। फिर दिल चाहता है कि बनी बनाई चीज़ आपके सामने हो। तो आज मार्केट जाने को भी दिल नहीं चाह रहा था। और रात के वक्त ना मैं हनान को अकेला भेजती भी नहीं हूँ, तो इसलिए ना अब जो भी घर में चीज़ें पड़ी हुई थी ना उसी में से कुछ निकाल के हमें खाना था। तो दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि कोई चीज़ पकाऊँ। इस वक्त बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की थकन मुझे आज हो गई थी क्योंकि एक ही दिन में मैंने क्लीनिंग का काम ख़त्म किया है। पहले किचन किया और उसके बाद ना हेल्पर के साथ ना फिर जल्दी जल्दी से ना मैंने, तो इतना ज़्यादा तो घर गंदा था नहीं, तो जितना भी हो सका ना मैंने सारी दीवारों को झाड़ लिया। और फिर उन्होंने, मेरी हेल्पर ने घर की क्लीनिंग कर दी। तो इस तरह से सारा घर हमारा साफ़ ही हो गया था। तो यहाँ पे ना अब मेरे पास जो वो चिकन स्ट्रिप्स मैंने बनाई थी ना लास्ट डेज़ में,
तो वो मेरे पास पड़ी हुई थी, उसको मसाला लगा हुआ ना इसी तरह से फ्रिज में पड़ी हुई थी ये, तो मैंने उन्हीं को ही ना एयर फ्रायर में लगा दिया है और साथ में ना शामी फ्राई कर लिए हैं। रोटियां मैंने बना ली थी, तो मैंने कहा कि चलो अब यही खा के ना हम लोग फ्री हो जाते हैं। तो आज कुछ पकाने को तो दिल चाह नहीं रहा था और बाहर भी जाने को दिल नहीं चाह रहा था क्योंकि थकन बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए घर में जो भी चीज़ें थी तो उसी के साथ ही ना हम लोग अपना डिनर करने लगे हैं। और देखिए यहाँ पे चिकन स्ट्रिप्स ना अच्छे से हो गई थी, तो तकरीबन इन्हें 10-12 मिनट लगे हैं, ज़्यादा टाइम इन्होंने नहीं लिया। और मैं ना इनके ऊपर ऑयल की ब्रशिंग भी नहीं करती, इसी तरह से एज इट इज़ जिस तरह से ये होती है ना उसी तरह से मैं इनको रख देती हूँ एयर फ्रायर में। तो ये देखिए अच्छी सी ज़बरदस्त सी हो भी गई हैं और ऑयल भी नहीं है इसमें, तो बस ये भी साथ में हम खा लेंगे। शामी भी फ्राई हो गए थे, रोटियां भी मेरी बन गई थी। तो चलिए जी गरम गरम अपना डिनर कर लेते हैं इस वक्त। और थकावट के बाद कोई इस तरह की चीज़ भी मिल जाए ना तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो घर में ये सब चीज़ें थी ना तो इसलिए डिनर बनाने में फिर आसानी हो गई है। और उसके बाद ना डायरेक्ट मैं जंप लगा के आ गई हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो यहाँ पे मैं कर रही थी चिकन का कीमा। तो ये मेरे पास ना ब्रेस्ट पीस पड़ा हुआ था, मैंने सोचा कि अब ना बस रमज़ान बिल्कुल करीब है तो ये ना कोफ्ते मैं बना के रखने लगी थी। तो इसी के लिए ना मुझे चिकन का कीमा बनाना था। मैंने कहा कि चलो इसी में ना ये ब्लेंडर जग का ही जग है तो इसी में जल्दी से मैं कीमा बना लेती हूँ। ये वैसे ना उन्होंने चॉपर वाला जग ही दिया होता है साथ में, तो इसमें ना मैंने जल्दी से चिकन का कीमा कर लिया है। और कोफ्ते वगैरह इस तरह की चीज़ें बनी हुई पड़ी हो ना तो जब मर्ज़ी फिर आपका रमज़ान में दिल चाहे, क्योंकि रमज़ान में भी ना ज़्यादा काम करने को दिल नहीं चाहता, वैसे ही रोज़ा रख के इंसान निठाल हो जाता है, तो फिर ना कोई इजी चीज़ें ही हों तो वही अच्छी लगती हैं पकाने के लिए। तो मैंने कहा कि ये कोफ्ते बना के रख लेती हूँ। ब्रेस्ट पीस पड़ा हुआ था, रेसिपीज़ तो मैंने तकरीबन सारी बना ली हैं, रेसिपीज़ बनाने के लिए ही मैं चिकन लेके आई हुई थी। तो ये मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने सोचा कि चलो इसका ना इसके कोफ्ते बना के तो मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। तो चिकन का कीमा मैंने बना लिया था और अब साथ ही ना मैंने 2 प्याज बड़े बड़े लिए हैं और इनको मैंने ना हैंड चॉपर में ही ना अच्छे से चॉप कर लिया है। आज मैंने ना बिल्कुल बारीक चॉप किया है। क्योंकि ना इसको मैंने कीमे में मिक्स करना था तो इसलिए ना मुझे बारीक प्याज ही चाहिए था। पानी इसमें से मैंने अच्छी तरह से निचोड़ दिया था और अब इसको कीमे में ऐड कर दिया है और साथ ही लहसुन अदरक की पेस्ट डाली है, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। इस तरह से ना कीमे की मिकदार के मुताबिक ही मैंने सारे स्पाइसेस को ऐड किया है। साथ ही पिसा हुआ सूखा धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा ज़ीरा इसमें ऐड किया है, साबुत ज़ीरा ही ऐड कर दिया था। मैंने कहा कि बाद में इसे चॉप करेंगे ना तो खुद ही फिर उसमें चॉप हो जाएगा। और इसमें ना बस चुटकी भरी ही ना मैंने अजवाइन ऐड की है और अब इसमें मैं धनिया ऐड कर रही हूँ। धनिया मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड किया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा घर में पड़ा हुआ है और वैसे भी अच्छा लगता है कोफ्तों में भी, तो इससे मैंने धनिया ज़्यादा ऐड किया है। साथ ही हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं और अब इसमें ना मैंने एक ब्रेड का स्लाइस ऐड किया है, तो ये ना बाइंडिंग के काम आएगा कोफ्तों में। तो सब चीज़ें अभी इसी तरह से मैं इसलिए ऐड कर रही थी क्योंकि मैंने इनको चॉप ही करना था और थोड़ा सा मैंने ना इसका कलर अच्छा बनाने के लिए ना फूड कलर को ऐड किया है। और अब ना मैंने सब चीज़ों को अच्छी तरह से चॉप कर लिया है और चॉप करने के बाद ना तकरीबन मैंने इसे 1 घंटा फ्रिज में रखा था ताकि ये कीमा ना अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाता है जब सब चीज़ें चॉप होती हैं ना इसमें, तो ये बड़ा ज़्यादा स्टिकी हो जाता है। तो इससे ना 1 घंटे के लिए ना फ्रिज में रखना ज़रूरी होता है और ठंडा होकर फिर ये सेट हो जाता है। तो अब मैंने ना इसमें ½ टीस्पून के बराबर मीठा सोडा ऐड किया है और साथ ही ना 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल भी ऐड कर दिया है। और अब इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके तो कोफ्ते मैं बना लूँगी। तो इस तरह से ना हाथों में ले लेके ना दबा दबा के हमने कोफ्ते बनाने हैं ताकि इसमें कोई क्रैक्स ना रहें। और इस तरह से जब कोफ्ते बनते हैं ना तो उसमें कोई भी क्रैक्स बाद में फ्राई करने के बाद भी नहीं आते, ना पकने के बाद टूटते हैं, तो बड़े ही ज़बरदस्त ये बन के तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे सारे कोफ्ते मैंने बना लिए हैं और माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा ही बन गए थे, तो 2-3 दफ़ा में ये हमारे पक जाएंगे। और अब इनको ना मैंने फ्रीज़ कर दिया था। मैंने कहा कि चलो जब जम जाएंगे ना तो उसके बाद फिर इन्हें एयर टाइट कंटेनर्स में डाल के या फिर जिप लॉक बैग्स में डाल के तो फ्रीज़ कर दूँगी।
तो चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। मिलती हूँ आपसे दोबारा नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।